हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूएससीएमए में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती कि सर क्या यूएससीएमए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, किस प्रकार का कंटेंट हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियोस बना दिया जाए। तो जो स्टूडेंट यूएससीएमए करना चाहते हैं, देखिए ग्लैम का स्टडी मटेरियल मैंने ओपन किया हुआ है। ग्लैम का बेसिकली सॉफ्टवेयर है, हम लोग ग्लैम के कंटेंट प्रोवाइडर हैं। अगर आप यूएससीएमए करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, ग्लैम जो है ना वो आईएमए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप यहां पर मैं आईएमए की वेबसाइट ओपन करता हूं, आईएमए यूएससीएमए। तो यहां पर आप गए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको एक अप्रूव्ड कंटेंट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यहां जाते हैं तो यहां देखिए ग्लैम आवर पार्टनर, सीधे ग्लैम की वेबसाइट पे हम चलते हैं। गाइस देखिए स्टडी मटेरियल कितना सही होना चाहिए। पास विद द नंबर 1 सीएमए एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स। और यहां आप देखिए ग्लैम सीपीए रिव्यू इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ए आईएमए। तो आपको जो कोचिंग क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वो आईएमए के द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के द्वारा दिया गए कंटेंट ही हम क्या है आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको इस बात के लिए तो 100% अश्योरेंस है कि जो कंटेंट आप यहां पर पढ़ेंगे AKPIS इंस्टीट्यूट में, आपकी एग्जाम भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट के बारे में भी बता दूं कि सर क्या वाकई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और हम आपको सीएमए में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पर सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। पहले मैं आपको सारी चीजें डिटेल में, इस तरीके का वीडियो और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वी बिलीव इन द ट्रांसपेरेंसी। हम उन जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही लेना चाहते हैं जो लिटरली यूएससीएमए बन सकते हैं। और क्योंकि देखिए आपका केवल यहां पर मनी नहीं इन्वॉल्व है, आपके ड्रीम इन्वॉल्व है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, आपका करियर पूरा लगा है। तो एक दो स्टूडेंट से हमारी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। इसलिए हमने सिंपल कंटेंट आपको दिखा देना है कि सबसे पहले तो 20 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? फर्स्ट पार्ट में 20 यूनिट्स हैं, सेकेंड पार्ट में सर 15 यूनिट्स है। कितनी है? 15 यूनिट जो हैं वो आपकी सेकेंड पार्ट में। तो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें खुल के, थोड़ा सा देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन गाइस इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द करिकुलम, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। आप एक करियर को चूज करने जा रहे हैं तो ये मेरी आपको एक जेंटल एडवाइस है कि प्रॉपर वीडियोस को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केवल AKPIS इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग यूएससीएमए पढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि हम आपको क्या करिकुलम देने वाले। और उसके पहले आप है ना कम से कम 20-25 मेरे डेमो लेक्चर देखिए। हम 2-4 डेमो नहीं डालते, 1-2-3 डेमो नहीं, कम से कम 20-25 यूएससीएमए से रिलेटेड लाइव क्लास के डेमो। और ये मैं आपको कंटेंट भी अब दिखाने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें तो कितनी सर बात करिए आपने 20 यूनिट्स आपको फर्स्ट पार्ट में, 15 यूनिट आपको सेकंड पार्ट में पढ़नी है। तो 35 यूनिट्स आपको पढ़नी है। पहली चीज सर एरिया ऑफ वर्क क्या होगा। तो अगर मैं देखिए यहां पर आपको पहले बता दूं कि जो फर्स्ट पार्ट है ना एज कंपेरेटिवली सेकंड पार्ट से ज्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट से ज्यादा डिफिकल्ट। तो आपको यहां पे कंटेंट क्या पढ़ना है, क्योंकि कई बार बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हम आपको सही आइडिया देना चाहते हैं। उसके बाद आप सभी इंस्टीट्यूट के डेमो देखिए, सभी टीचर को देखिए। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, आई एम ए लीड इंस्ट्रक्टर ऑफ द यूएससीएमए क्लासेस। और सीए शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट है कि आपने मेरी बताई प्रोसेस को फॉलो करते यूएससीएमए की पढ़ाई कर ली। मुझे आपकी जिंदगी के 8 महीने चाहिए। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, 8 महीने मेरे हिसाब से स्टडी कीजिए, आपके नाम के आगे यूएससीएमए लगना 100% श्योर है। चलिए, पहला पार्ट है एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मतलब यहां पर आपको यूएस गैप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, यूएस गैप में किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, सर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन। फिर यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी एलिमेंट, तो बहुत अच्छी बात, आपको एज पर यूएस गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं उसका एक अच्छा नॉलेज यहां पे मिलने वाला है। तो यूएस कंपनीज में आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली जो यूनिट्स हैं यहां पर वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, मेजरमेंट, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 706 और IFRS 15 का यहां पे नॉलेज। तो IFRS का भी आपको नॉलेज मिलेगा, थोड़ा यूएस गैप का मिलेगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो उसमें आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन भी कवर हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट अलोकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर होगा। बजटिंग आपको बजट बनाने पड़ेंगे, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। वेरिएंस एनालिसिस जो 15 नंबर की यूनिट है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगर आप एक सीए इंटर के स्टूडेंट हैं या सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीएमए बैकग्राउंड है, सीएमए इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 70% तक का कोर्स आपको सिमिलर है। कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस, उसके बाद आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, तो ये सारे कोर्स हैं। इसमें 20 यूनिट्स टोटल है। सर एग्जाम जो है बेटा वो आपको मैं बता दूं साल में 6 बार होती है। कितनी बार होती है? साल में 6 बार होती है। आप इसको अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं, अरे हमको तो 6 महीने में सीएमए बनना है। बेटा 6 महीने में कहां जाना है सीएमए बन के? आपको क्या आपको न्यूटन जैसे कुछ ऐसा कुछ सोचना है कि अपने को दुनिया में कुछ ग्रेविटी का लॉ इन्वेंट करना है कि 6 महीने में करके वो करेंगे? बेटा आप यू विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। आप एक अच्छा टाइम लीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, नॉलेज गेन कीजिए और फिर इंडस्ट्री अकॉर्डिंग रेडी हो जाइए और फिर आपको जॉब मिलेगी। तो सर अब एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो एक चीज आप देखिए, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड देगा। तो ग्लैम में आपको ये सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात, आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लॉन्च कर दी। तो देखिए सबसे अच्छी बात, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है क्रिएट प्रैक्टिस एग्जाम। उसके बाद आपको देखिए क्रिएट स्टडी सेशन दिख रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि आपको हमने सिलेबस पढ़ा दिया, फिर आप क्या करते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं और उस यूनिट वाइज टेस्ट को आप मुझे मेल करते हैं और आपकी इस पूरी परफॉर्मेंस को मैं एनालिसिस कर कर बताता हूं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। जैसे आपका ना ये ग्रेड आएगा, पूरा समझिए तब जाके ज्वाइन कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन यूएससी में करना तो R&D करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ऑल सेशन में आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। और टेस्ट किस टाइप के होते हैं सर? टेस्ट भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टेस्ट देना है। यहां पर मैंने ये नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट, ये फिनिश। अब ये यूनिट खोल लिए। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए, या आपको पूरा एक एग्जाम में बिल्कुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन है और जैसे मान के चलिए आपने कोई चीज सिलेक्ट किया, आपका ये आंसर इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट क्यों है उसका जस्टिफिकेशन, उसके बाद अगर वो आंसर सही है तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन, और उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप चाहते हैं कि हमें सर की हेल्प की रिक्वायरमेंट, आप क्या करें, यहां से इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। तो देखिए यहां पर एक झंडा लग गया, ये लग गया झंडा, फ्लैग लग गया। अब उस फ्लैग के बेसिस पर मान के चलिए आपसे एक सिलेबस में एक यूनिट आपको मैंने पूरी पढ़ा दी, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा दी, उसमें 20 क्वेश्चंस है। अब बेटा 20 क्वेश्चन में से ऐसा तो है नहीं कि आपसे पूरे ही नहीं बनेंगे, अरे एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चन बन गए आपसे, 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आप उसको हमसे पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स भी बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे। और पहली बात, आपको इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहां पे मिलेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बहुत बढ़िया चीजें यहां पे दी। और उसके बाद
आपको आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकर का यहां पर एक सबसे बढ़िया एडवांटेज है। तो मुझे ऐसे पता चलते जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस तरीके की प्रोसेस हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस आएगा आपका, और देखिए बेटा 75% लेकर आना है। ये कोई इंडियन बीकॉम की एग्जाम नहीं है कि सर हमको कोई बहुत ज्यादा लिखना है। बेटा केस स्टडी है, एज ए राइटिंग, नॉट केस स्टडी। केस स्टडी जैसे ही होती है, एज ए राइटिंग आपको 2 एज ए राइटिंग आएगी। तो गाइस, अगर आप एक इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं तो यू नीड अ प्रोफेशनल फैकल्टी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एनालिटिकल स्किल सिखाएगा। यहां पर सीए जो हमने अपनी जिंदगी में जो हार्डवर्क किया है और जो नॉलेज को डेवलप किया, बस वो नॉलेज हम स्टूडेंट को एनालिटिक्स करना सिखाना चाहते हैं। तो गाइस, पहले तो मैंने आपको कंटेंट बताया फर्स्ट पार्ट का, चलिए सेकंड पार्ट का भी कंटेंट देख लेते हैं। ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 बेसिकली बात करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। एक सेकेंड। हाँ, एज ए राइटिंग के बारे में भी बता दूं, थोड़ा सा एज ए राइटिंग को भी समझ लीजिए। बेटा इस तरीके के ना आपको एज ए राइटिंग भी देखने को मिलेगी। एज ए राइटिंग में आपको बता दूं, अब देखिए एग्जाम में इस तरीके के आपको एज ए क्वेश्चंस क्या है फेस करने पड़ेंगे। एज ए क्या है? एज ए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पर आप सोचिए, ये आपने एज ए दिया, आपको सिनेरियो दिया हुआ है, ये पूरा केस सिनेरियो दिया है। जैसे ये आपको सिनेरियो दिया है। अब इस सिनेरियो के बेसिस पर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही जैसी एग्जाम में आपको केस स्टडी फेस करनी है वैसी की वैसी आपको यहां पर टाइप करके इस एज ए सिनेरियो, ये एज ए सिनेरियो खोल रहा हूं, ये देखो ये पूरा इतना बड़ा एज ए सिनेरियो, ये आपका कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर फैकल्टी का सही सपोर्ट नहीं मिला तो यूएससीएमए में आप केवल एडमिशन लेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं हर स्टूडेंट से, आप एडमिशन लेने थोड़ी आए थे, आप सीएमए बनने आए थे। तो हमारी लाइव क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट आजकल हमसे वीडियो लेक्चर्स भी लेने लगे हैं। अब पिछले महीने बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी बाय की। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ले सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, अदरवाइज यू कैन टेक दी लाइव क्लासेस। तो गाइस देखिए, ये सारा आपको केस स्टडी है। अब इस केस स्टडी को अंडरस्टैंड करके आपको यहां पर क्या करना है, आंसर देना है। और फिर आपको इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी जो है किस में मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो मैं आपसे यही बार बार कहना चाह रहा हूं कि आपको एक अप्रोच सही रखनी पड़ेगी अगर आप यूएससीएमए पास होना चाहते हैं। देखिए, कोई इंटरनेशनल एग्जाम है तो कोई केक वॉक तो होने का कि इट्स कोई पीस ऑफ केक की आपने उठाया और उसको खा लिया, नहीं। यू नीड ए प्रोफेशनल फैकल्टी, यू नीड ए लाइफ सपोर्ट ऑफ अ फैकल्टी और एक कंसिस्ट। देखिए फैकल्टी का सपोर्ट है, हमने लेक्चर दिया, आपको सब समझ में आया, लेकिन मुझे बताइए अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, आप टेस्ट नहीं देंगे, आपकी परफॉर्मेंस को हम रिव्यू नहीं करेंगे, तो फिर सीए शम्मी सलूजा जी क्या, अगर ऊपर से श्री रामचंद्र जी भी आ जाएं और बोले कि आप पास हो जाएंगे तो आप पास नहीं होंगे। फैकल्टी आपको गाइड कर सकता है बेटा, आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकता। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, टेस्ट टीचर को भेजने पड़ेंगे, आपको अपना रिव्यू कराना पड़ेगा, तभी जाकर आप यूएससीएमए पास होंगे। और जब आप एक बार यूएससीएमए बन जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इतना वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, आपकी पूरी लाइफ को इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो मैं बार बार स्टूडेंट से यही कहता हूं कि आप क्या करें, चीजों को एनालिसिस करें सही तरीके से और वो करें। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है। एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर के हम कंटेंट पार्टनर हैं, कंटेंट प्रोवाइडर हैं। सो उसके बेसिस पर आपको यहां पर
चीज़ें पढ़ाई जाने वाली। तो देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसके बेसिस पर आपको स्टडी करना, लाइव क्लासेस मिलेगी और सीए शम्मी सलूजा का गाइडेंस। ये अगर आपको एक प्रोफेशनल फैकल्टी डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आपने उठे कुछ भी गेस वर्क कर दिया, नहीं। यहाँ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप यूएससीए में बन जाएंगे। और एक दिन जब आप यूएससीए में बनेंगे ना, तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस को लीजिए, यू विल फील दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी को जज कैसे किया जाता है। आप क्या करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमने कितने सारे डेमो डाले हुए हैं, और आप हमारे ना डेमो को कंपेयर करिए, क्वालिटी देखिए। यहां डालिए AKPIS USCMA, और ये मेरे चैनल पर जाकर आपको, जैसे अब देखिए डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स का लेक्चर डाला हुआ है। डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट पार्ट है, बॉन्ड अकाउंटिंग एक डिफिकल्ट अकाउंटिंग है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत सारे डाले, एक आदमी डालते हैं हम। स्टैंडर्ड, और अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आपने ज्वाइन करना। आप हमारे वीडियो को कंपेयर कीजिए, USCMA फर्स्ट पार्ट, इसको आप कंपेयर कीजिए और आपको लगे कि सर एक यूनिट ऑफ PQ बनाने के लिए 3 यूनिट लगती है, और 1 यूनिट की जो फुल ट्रांसपेरेंसी, आप कम से कम 8-10 वीडियोस देखिए, और आपको और चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इतने वीडियोस भेज देंगे कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने है ना सारे डिफिकल्ट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लीज, अब लीज जैसे टॉपिक का भी हमने वीडियो डाला। फॉरेक्स एक नहीं डालते हम कि एक कमरे में रिकॉर्ड करके हमारा काम नहीं डालना, क्योंकि वी बिलीव इन द क्वालिटी। तो उसके बाद आप आइए लीज पे जाइए। अब इंटरनेट स्लो है, ये लीज वाले को भी आप देखिए, और नहीं करके आपको है ना 15-16 घंटे के तो और भी ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद तो आप इन वीडियोस की क्वालिटी को कंपेयर कीजिए, केस स्टडी एज ए राइटिंग का भी वीडियो डाल के देखिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, आप इसको कंपेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तभी आप AKPI जाइए। सीए शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट ओपन, अगर आप एक जेन्युइनली पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, मेरी बताई प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैं टेस्ट लेता हूं, साफ बोल रहा हूं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यूनिट वाइज टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्लीट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं ना, तभी आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते, आप होमवर्क नहीं करना चाहते, आप रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर सकते, तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, अपना वेस्ट टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कि आप टेस्ट नहीं दोगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे वही स्टूडेंट पास होते हैं जो मेरे बताए हुए प्रोसेस पे चलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं प्रोसेस इज द, एक अल्टीमेटली प्रोसेस के ऊपर अगर आपने फोकस किया ना, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंटेंट, क्वेश्चन, एज ए राइटिंग, वीडियो लेक्चर्स के बारे में सारी जानकारी दी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।